अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फिजा मीर और हमारी आज की वीडियो है लेडीज जैकेट पार्ट 2, जिसमें मैं आप लोगों को जैकेट के बैक साइड पे ये डिजाइन बनाना सिखाऊंगी। इससे पहले मैं इसी जैकेट की कटिंग और स्टिचिंग पे वीडियो बना चुकी हूं। अगर आप लोग इस तरह की जैकेट बनाना चाहते हैं तो यूट्यूब की सर्च बार में फिजा मीर लेडीज जैकेट पार्ट 1 लिखिए, आप लोगों को वो वीडियो मिल जाएगी, या फिर वीडियो के ऊपर शो होने वाले आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख लें। और इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप लोगों के लिए स्टिचिंग से रिलेटेड और फैशन और डिजाइन से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मैं फ्यूचर में अपलोड करने वाली हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आएगी और हर देखने वाला, हर व्यूअर जो है वो इस वीडियो को लाइक जरूर करेगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो यहाँ पर इसकी बैक पे जो डिजाइन बनाना है उसके लिए मैंने ये स्टिफ पेपर ली है। स्टिफ पेपर की लेंथ 9 इंच है और इसकी जो विड्थ है वो है 3.5 इंच। सबसे पहले हम इसको इस तरह से करके फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद यहाँ से 1/2 इंच छोड़ के हम निशान लगा लेंगे और फिर इस निशान से यहाँ तक हम 8 इंच तक निशान लगा लेंगे। ये दोनों निशान लगाने के बाद अब हम यहाँ पर 1 इंच तक निशान लगाएंगे। अब हम इसको आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से इस तरह गोल कर देंगे और इस कोने तक मिला देंगे। अब हम यहाँ से 1/2 इंच बाहर की तरफ इस तरह से निशान लगाते जाएंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम जैकेट की अंदर वाली साइड लेंगे, ये वाली उल्टी जो साइड है इसकी वो वाली, और यहाँ से बैक जो गला है वहां से तकरीबन 1.25 इंच ऊपर से कपड़ा छोड़ के यहाँ पर निशान लगा लेंगे। ये वाला निशान लगाने के बाद अब हम टोटल मेजरमेंट कर लेंगे। यहाँ से टोटल इसकी जो विड्थ है वो है 11 इंच, तो हम 1.5 इंच यहाँ से छोड़ेंगे इस साइड से और यहाँ पर निशान लगा लेंगे और इसी तरह से 1.5 इंच यहाँ से छोड़ेंगे। दोनों साइडों पे इस तरह से निशान लगाने के बाद जो हमने स्टिफ पेपर कट की है उसको हम इस तरह से यहाँ पर चिपका देंगे। स्टिफ पेपर को इस्त्री की मदद से मैंने चिपका लिया है। अब हम एक कपड़ा लेंगे येलो कलर का और उसको यहाँ पर इस तरह से रखेंगे। इस पीस को हम इस तरह से रखेंगे ऐसे, और ये वाला जो पीस है ये हमने बाहर वाली साइड पे रखना है, सीधी साइड पे। स्टिफ पेपर हमने उल्टी साइड पे अटैच की है। इस तरह से रखने के बाद अब हम इसको यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। स्टिफ पेपर के साथ साथ कपड़े के ऊपर सिलाई लगानी है, स्टिफ पेपर के ऊपर नहीं लगानी, और इसके साथ साथ हम इसको सिलाई कर लेंगे। सिलाई हमने लगा ली है। अब हम इसको कट करेंगे दोनों कपड़ों को। ये जो बाहर वाला कपड़ा है उसको भी और अंदर वाले कपड़े को भी, दोनों को हम कट करेंगे और उसके लिए हम यहाँ पर कट लगा लेते हैं। ये जो सिलाई हमने लगाई है इसके साथ बिल्कुल थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ के हम कट करते जाएंगे। अब हम यहाँ पर छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे।
कट्स लगाने के बाद ये जो सीधी साइड पे हमने कपड़ा अटैच किया है, ये वाला, इस कपड़े को हम उतना सिर्फ रखेंगे जितना हम अंदर की तरफ फोल्ड कर सकें। फालतू जो कपड़ा है उसको हम काट देंगे। ये जो सिलाई हमने लगाई है इससे तकरीबन 1 इंच कपड़ा जो है वो हमने रखना है। इसके अलावा बाकी जो है वो हम काट देंगे। साइडों से फालतू कपड़ा काटने के बाद अब हम इसको इस्त्री की मदद से अंदर की तरफ टर्न कर लेंगे। टर्न हम इसको वैसे भी कर सकते हैं बिना इस्त्री के भी, लेकिन अगर हम इस्त्री के साथ करेंगे तो थोड़ा नीट हो जाएगा ये। और अब इसको इस तरह से कर लेते हैं अंदर वाली साइड पे। और ये वाला जो कपड़ा है, ये जो हमने लगाया हुआ था, इसको हम इस तरह से टर्न कर लेंगे अंदर की तरफ। इसको कम्प्लीटली हमने अंदर की तरफ टर्न कर लिया है। अब हम इस कपड़े को यहाँ से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे इस तरह से। ये हमने इस्त्री की मदद से इसको अंदर की तरफ भी फोल्ड कर लिया है कपड़े का। अब हम टांके का साइज बड़ा करके यहाँ पर भी सिलाई लगा लेंगे। टांके का साइज हमने यहाँ पर बड़ा इसलिए करना है ताकि बाद में हम यहाँ पर तरपाई करके इसको आसानी के साथ उधेड़ सकें। सिलाई लगाने के बाद इस तरह की शेप बन गई है इसकी। अब तरपाई यहाँ पर मैं आप लोगों को करके नहीं बताऊंगी, वो आप लोग खुद कर लीजिएगा। अगर तरपाई वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो आई बटन पे क्लिक करके वीडियो देख लें। और उसके अलावा टसल्स आप लोगों ने लगाने हैं, इस तरह से करके टसल्स आप लोग लगा लें। मैं यहाँ पर नहीं लगा रही बिकॉज वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है। इस तरह से करके आप लोग टसल खुद लगा लीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह की अच्छी अच्छी और प्यारी प्यारी वीडियोस आप लोगों के लिए अपलोड करती रहूं तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और इसके अलावा मेरी इस वीडियो को और बाकी वीडियोस को भी दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।